कि जो फ्लाइट पाथ और सर्कल हमको एंगल के इस गेम में नजर आता है, वो क्या फेस फाइट में एक रिकवरी की अपॉर्चुनिटी इस प्लेयर ने अपने लिए बनाई। शोगन को दे चुके हैं रिवाइव और अब जो एक 1v3 था वो एक 2v3 में कन्वर्ट हो चुका है। एक मैनेजेबल पोजीशन, लेकिन क्या गॉडरेन यहां से बच के निकल पाएगी? स्किप्स का नॉक देखने को मिलता है। ब्लाइंड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई, अगर अभी पॉइंट्स आए तो रैंकिंग्स में भी रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन हर्ष बहुत ही कम, वो भी नॉकडाउन हो जाएंगे और शोगन अब एक 1v1 में ला चुके हैं इस लड़ाई को। आदि व्हाट इज दैट? मोलोटोव डाला है, फ्लश आउट करने में कामयाब। S12K के साथ फाइट ले रहे हैं, गोस डाउन। शोगन विद अ ड्रॉप शॉट, लाजवाब था, कोशिश अच्छी थी, बट गॉजन ऑलरेडी एक रिसीविंग एंड पे थी, उनके दो प्लेयर्स बचे थे, बट जाते जाते उन्होंने ब्लाइंड का भी गेम खराब कर दिया। बट यहां पे बच्चा मुश्किल होगा, गोल को थ्रो डाउन करके बैठे थे घर के अंदर, बट व्हाट वाज दैट? लिटरली 4 शॉट के प्लेयर आए। अरे अरे ये अलग ही कुछ चल रहा है यहाँ पर। टीम सेंस इज ऑन रोल, एक शॉट अच्छा लैंड करा, बस शयान जैसे रिकॉइल उस वे के अंदर आए, उनकी डीपीएस तैयार नहीं थी एक और हमला करने के लिए, और सब लेके नीचे दबते हुए दिखे। बट इस कंपाउंड के अंदर एनसीटी वर्सेस ग्लोबल ई-स्पोर्ट, और साथ साथ एक छोटे से कॉर्नर पे गुजरात टाइगर्स भी अपने आप को पाएगी। यहाँ पर फाइट होने देनी चाहिए, यहाँ पे एंटिटी वर्सेस ग्लोबल के, वहां पे फायदा उठाएगी गुजरात टाइगर्स तो सही रहेगा। अगर गुजरात टाइगर्स से महफिल की शुरुआत करी और किसी के हत्थे पहले चढ़ गई, उनका गेम में एलिमिनेशन कंफर्म है। जॉनी बिल्कुल रिकवरी की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम रहने वाली है, सर्कल के काफी ज्यादा दूर रहेंगे वो, और ऑलरेडी देखिए टीम टुगेदर काफी अच्छे से उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही है। सावितार का नॉक देखने को मिला, यानी कुछ ही देर में टीम का खात्मा भी हमको होता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल एंटिटी गुजरात टाइगर्स की अगेंस्ट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का काफी अच्छा पुश। कमला बॉय नॉकड आउट, लेकिन सोमराज का नेट दो प्लेयर को गिराता हुआ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, अगेन इनकी तरफ से भी एक अंडर परफॉर्मेंस था वीक 1 में, और एंटिटी लाजवाब कमबैक देखने को मिला था। लेकिन इस वक्त ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी थ्रेट का उन्हें सामना करना, और निंजा बॉय का कॉन्फिडेंस देखिए, सोमराज को हंट करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया जो अभी इन्होंने शॉट कनेक्ट करा डीपीएस, दैट फ्लिक वाज सो परफेक्ट विद द जायरो, एंड देखते देखते बकायदा सोमराज का ग्रेनेड था जिसकी वजह से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के दो प्लेयर नॉक हुए थे। बट गेस व्हाट, द एमवीपी द निंजा बॉय स्टेपिंग अप बिग टाइम एंड एलिमिनेटिंग एंटिटी फ्रॉम द मैप एंगल। अब टाइम है गुजरात टाइगर्स के एक्टिवेट होने का। अगर विक्सी ने यहाँ पे नॉक निकाली, स्लग या किसी का, तो फायदा हो सकता है। बीस्ट को रिवाइव मिला था, बट तेजो यहाँ पर बीस्ट को फिर से अपने चंगुल में निकलता हुआ, स्लग का बचना असंभव लग रहा है। विक्सी अंदर जाएंगे, सीधा डीपीएस से जादू करने की कोशिश, पीछे से शॉट करते हुए दिख रहे हैं। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि अब अपने सहपाठी को रिवाइव देना है और गेम के अंदर आगे बनना है। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं, और बस इंतजार अपने अंत का। पास ही में 13 प्लेयर। अनफॉर्चुनेट, विक्सी ने स्टार्टिंग के एक आधा कपल ऑफ शॉट मिस नहीं करते और उनका प्लेयर नॉक नहीं होता, गुजरात टाइगर्स को कुछ सांसें और मिलती जीने के लिए। आई थिंक फैंस ने जिस चीज की दुआएं काफी दिनों से करी थी, आज हमको पूरी होती हुई नजर आएगी। टीम गॉड लाइक बहुत देर से इस सर्कल का कंट्रोल मेंटेन किया उन्होंने, पता था एक इंपॉर्टेंट गेम है, पता था यही वो मैच है जो टॉप 16 से सीधा टॉप 8 एंट्री दिला सकता है, और इस टीम ने अपना सर काफी देर तक झुकाए रखा। लेकिन अब वक्त आया है लड़ाइयों को अंजाम देने का। एक ही थ्रेट है इनके सामने, WSB, एक और टीम जो चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद है, बाकी दो टीम दो प्लेयर्स के साथ सर्वाइव करे, सो शुड बी इजी फिनिशेस। अब गॉडल को यहाँ पे फार्म करना है, बट उतनी देर में जॉनथन विद द ग्रेनेड, ही गॉट ऑटो बॉट्स, रिको डाउन एंड इंस्टेंटली कंप्लीट भी यहाँ पर कर देंगे। एक एक करके ऑटो बॉट्स के प्लेयर को बाहर निकाला जा रहा है। अब हमारे पास 3 टीमें 10 प्लेयर हैं। अब WSB के 4 प्लेयर हैं, WSB के प्लेयर नॉक होना भी चालू हो रहे हैं। बट जॉनी मेरे हिसाब से ब्लू जोन में कोई ना कोई प्लेयर मौजूद जरूर है जो अभी पट्टियां लगाए जा रहा है और वो प्लेसमेंट खेलना चाहता है। बिकॉज़ अभी ऑटो बॉट्स को एलिमिनेट कर दिया WSB, ओके यहाँ पे 8 बिट रॉनक एंड माइटी भी एक पेड़ के आसपास पूरा स्मोक वगैरह कर पोजीशन पे काम करे। बट जॉनथन जो कर रहे हैं, जेली जो कर रहे हैं, क्या ये करना जरूरी है? जोन का साथ अभी भी उनके पास है, सामने वाली टीम को फोर्स करके आगे आना पड़ेगा। बट WSB दे वांट टू स्पैम दिस आउट। चारों प्लेयर फिर से वापस, रिवाइवल का प्रोसेस यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, बट धीरे-धीरे गाड़ी आगे ले जा रहे हैं। स्मोक्स का फिर से बैरियर बनाएंगे एंड जोन के अंदर एरिया हड़पने की अच्छी कोशिश। ग्रैड, एक चीज जो आपने कुछ देर पहले बोला था, जो आपसे मिस जजमेंट हुई, 8 बिट ने अपनी प्रेजेंस पूरी छुपा रखी थी। मेरे को भी लग रहा था कि गॉडलाइक ने नहीं नोटिस किया, लेकिन जैसे ही बाहर आए एकदम मिल के प्रहार किया उन पे गॉडलाइक और WSB ने, और कुछ सेकंड्स में 8 बिट को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब फाइनल 4v4 दोनों टीम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट गेम है, इंपॉर्टेंट सेकंड डिनर। गॉडलाइक टॉप 8 की एंट्री लेने के लिए सेकंड डिनर को पाना चाहती है, और वहीं WSB इस मैच से टॉप 16 के अंदर एंट्री ले सकती है। बात करी थी इनके बारे में, 29th पोजीशन पर है 50 अंकों के साथ, और टॉप 16 में आने के लिए सिर्फ 17 पॉइंट्स चाहिए थे। They can do it, they have that potential। दिमाग बहुत खूबसूरत लगा है इनको, पता था अगर हम शैक के आसपास रहेंगे ना, कहीं ना कहीं यहाँ पर मीट ग्राइंडर में फंसकर गेम से बाहर हो जाएंगे। स्मोक डाले, स्मोक में गाड़ियां पार्क करी, पोजीशन बनाई। बट यस, फिलहाल की बात सच तो ये है कि जॉनथन ने जेरेफ पे नॉक निकाले, बकायदा मैक ने अनुज को नॉक निकाला। राइट नाउ द सिचुएशन इज 2v4 एंड इट्स टाइम टू पुश इन। बाकी के दो प्लेयर्स मैक एंड यस वो बात आएंगे, बट रन ओवर के बीच में ये क्या ही चल रहा है, और देखते देखते गेम खत्म होता है। गॉडलाइक ने आज की दिन की शुरुआत करी है लाजवाब चिकन डिनर से जी, और ना सिर्फ चिकन डिनर, बस देखना है कि क्या एक्चुअली पहुंचेंगे या फिर 9th या 10th पोजीशन से आज का दिन स्टार्ट होगा। बट एक्चुअली किसके लिए होने वाली है, को शुरू होता है लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा आज के दिन का वीक 2 मैच 2 मीरा मार्केटिंग। बट आई थिंक सो टीम टुगेदर के एक प्लेयर जिंदा है जो कि अभी भी वो सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन कमला बॉय थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा स्नीकी प्ले दिखाना चाहते थे, अच्छा ग्रेनेड जरूर लॉन्च करा था, लेकिन उससे फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आई फ्रॉम द साइड ऑफ टीम बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स। लेकिन व्हाट वाज दैट? टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स का हेल्प करती हुई टीम गॉडलाइक फ्रॉम नोवेयर एंड टीम 0 देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन में आदित्य को शॉट्स बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन जॉनथन ऑलरेडी अपना रास्ता बना चुके हैं। एंड अब सब कुछ उनके कंधों पे। स्मोक ग्रेनेड है, कवर बनाएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन कितनी देर तक? लूट क्रेट में से एक्स्ट्रा लूट इकट्ठा करेंगे, तो अगर एक भी ग्रेनेड मिल गया दैट कुड बी द एंड फॉर टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स एंड इट्स डन। ये बहुत बढ़िया था, नेट का पिन पुल किया, वेट किया बाहर आने के लिए, और साइकिल के पास ऑप्शन नहीं था 1v2 में, उनको अग्रेसिव ही खेलना था। अगर पीछे रुके रहते तो नेट से खत्म हो जाते। बाहर आके अगर कोशिश की दोनों प्लेयर्स को बाहर निकाल कर अगर क्लच कर लिया तो एडवांटेज उन्हीं के पास था। बट हमने अंजाम देखा क्या हुआ उस लड़ाई का। गॉडलाइक ने वो फिनिश अपने नाम किया, और यहाँ पे देखिए एंटिटी के कमला बॉय हाई ग्राउंड था। क्या था ये पूरा क्लिप? आई थिंक कमिट किया जा सकता था, बट जल्दी शॉट स्विफ्ट किया एंड रीलोड पे चले। टायर नहीं है उनकी बग्गी में, तो उन्हें खुद ही यहाँ पर जंप करना पड़ेगा। कमला बॉय, दिस इज समथिंग नास्टी, कुछ क्रेजी स्टफ हम देख रहे हैं इस समय। बट कमला बॉय 5 फिनिशेस हैं ऑलरेडी, इन्होंने अपना बैकपैक ऊपर जरूर लिया, बट ही जंपिंग अराउंड एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉक। इन्हें कतरा डैमेज कर लिया जरूर है, लेकिन स्पॉट कर दिया जाते हैं बाय द प्लेयर्स ऑफ WSB। बट पुकार हेल्प करना चाहते हैं इस समय, ग्रेनेड आया उनकी तरफ एंड ही बैक ऑफ। दैट्स अ गुड डिसीजन। बट जॉनी कुछ भी करके इस टीम को और फ्लैग जगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप टॉप 6 पे है।
बिल्कुल, एंटिटी यहाँ से जितने पॉइंट्स निकाले सब बोनस होने वाले हैं, लेकिन जिस टीम के ऊपर क्रॉसहेयर था पुकार का, WSB, फिर से याद दिला दूं काफी इंपॉर्टेंट मैच उनके लिए। WSB आज कंसिस्टेंट नजर आ रही है, पिछले गेम के अंदर टॉप 2, इस गेम के अंदर टॉप 4 में हमको ये टीम देखने को मिलती है अलॉन्ग विद ब्लाइंड, गुजरात टाइगर्स और पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करती हुई एंटिटी गेमिंग। आई थिंक सो एक और प्लेयर है जो कि नीचे आ सकता है। पुकार ने अपने लिए जगह जरूर बनाई होगी, बट फॉर नाउ सारी नजर गुजरात टाइगर्स के ऊपर, क्योंकि उनको सर्कल के अंदर जाना है। शैडो ने डैमेज जरूर लिया है, लेकिन अपना रास्ता बनाया था। वो जो स्मोक की चादर वो हटने वाली है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। एंड डार्क लॉर्ड फ्रॉम टीम ब्लाइंड ब्लू जोन से यहाँ पर नॉकआउट होते हैं। इसका मतलब कोशिश वही है कि थोड़ा सा और अगर हमारे पास हील्स है तो एक्स्ट्रा पॉइंट लेके जा सकते हैं और डार्क लॉर्ड फिनिश ऑफ भी होते हुए। व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड एंड क्लच गॉट नॉकड आउट। एक नॉक यहाँ पे देखने को मिला है, बट गुजरात टाइगर्स अगेन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था वीक 1 का, तो ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा शंका तो नहीं रहेगी इस मैच में अगर टॉप 4 में भी फिनिश कर जाते हैं। 3 फिनिशेस इनके नाम मौजूद, आई थिंक ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन है, तो यहाँ से तो आगे ही कदम बढ़ने वाले। WSB एक ऐसी टीम है जिनके लिए ये गेम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट। मैच जीता तो टॉप 13, टॉप 10 के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन अपने नाम कर लेंगे, लेकिन जैसे ही WSB कदम आगे बढ़ाती है, रेड एंड नॉकआउट हो जाते हैं। उनके टीममेट्स बिल्कुल उनके साथ मौजूद। क्लच गॉड को फिर से घुटनों पे गिराया जाएगा, स्किप्स अकेले बचे ब्लाइंड की तरफ से फाइट लेना चाहेंगे DPS के साथ, और ये क्या WSB को बाहर खदेड़ते हुए स्किप्स, थोड़ा हाथ बटाया एंटिटी ने, थोड़ा हाथ बटाया गुजरात टाइगर्स ने, लेकिन फायदा ब्लाइंड उठा गई। ये सारा का सारा यहाँ पर जितना भी मैटर हुआ है वो इवेंचुअली टीम गुजरात टाइगर्स को बहुत ज्यादा फेवर करने वाला है। दिक्कत आ सकती है यहाँ पर किसी के लिए, अगर उनको स्पॉट करके नॉक कर दिया जाए। ट्रॉय अग्रेसिव बढ़ते हुए, उन्हें पता भी नहीं क्योंकि अलॉन्ग साइड एक प्लेयर जिंदा है। यूएमपी रीलोड पे फंसते हुए एंड ही हैज टू रीग्रुप, और नीचे स्किप्स एक और फिनिश निकालेंगे, मेड इट टू द टॉप 2। लेकिन गुजरात टाइगर्स अगर यहाँ से चिकन नहीं आया तो बहुत ज्यादा नाखुश होंगे। दिस इज द परफेक्ट मोमेंट, रिवाइव यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन स्किप्स आई थिंक सो ही इज गोइंग इन जॉनी। उनको खौफ नहीं है और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। 1v3 है, सामने बैठे रहे तो तीनों प्लेयर्स वैसे भी पुश करने वाले, लेकिन ये क्या DPS के साथ व्हाट इज दिस, स्किप कर दिया पूरी की पूरी गुजरात टाइगर्स को, सर के ऊपर से कूद के फर्स्ट पोजीशन पे चले गए सीधा। इस इंसान के पास खोने को कुछ नहीं था, सीधा छीना है गुजरात टाइगर्स से वो चिकन डिनर। लेकिन चलिए अब शुरुआत होगी इस रैंगल के मैच की, और स्पेशल गेस्ट कास्टर जो हमारे हैं आज हमारे साथ रहेंगे एंकी द बॉय। WSB के पास हाई ग्राउंड है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 2-3 खिड़कियां हैं, वहां से जो ग्रेनेड आता है उसका कोई जवाब नहीं होता। जैसी बात कर रहा था, यहाँ पर अनुज ने उस ग्रेनेड को कैच करने की गलती कर दी। WSB के खिलाड़ी वो नीचे उतरे जरूर थे और DPS का बढ़िया प्रहार करते हुए नजर आएंगे। इंस्टेंटली वो जो फिनिश है वो भी आएगा। टीम एंटिटी वो धीरे-धीरे बैकफुट पर जाते हुए नजर आ जरूर सकते हैं। 2v2 में कन्वर्ट हो चुकी है फाइट, नीचे आना पड़ेगा रेडन को भी, और जी हां वो आ भी चुके हैं। देखना ये कि टीम एंटिटी वो यहाँ पे क्या अब एक कमबैक कर पाएंगे। DPS का बढ़िया प्रहार, वो शॉट का कनेक्शन भी आएगा, डैमेज बहुत ज्यादा, बट अभी भी ये जो फाइट है वो चलती हुई। दिक्कत ये कि इन दोनों ही टीम्स को सर्कल के अंदर जाना है, और ऐसे में वो टीम जो जोन के अंदर मौजूद है वो बनेंगी असली विजेता। चलिए एंटिटी का सफाया भी बकायदा एंकी, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि इस कंपाउंड के अंदर फाइट लेने की जरूरत थी, क्योंकि जोन से सबसे दूर वाला कंपाउंड है। मुझे लगा ये सेंटर पे है तो इसका चलो कंटेस्टेशन बनता भी है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं बोलूंगा। WSB की जीत हुई है, WSB ने भी अपना प्लेयर गवाया है, और अब बाकी का गेम इनको 2 मैन लाइनअप खेलना पड़ेगा। सेंटर पे नजर फेरते हैं, कुछ टीम जिनके पास सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, वो आपकी टीम टुगेदर है, टीम ब्लाइंड है, और बकायदा आदि को तो गवा चुके हैं। 8-बिट ने कैसे तैसे कर लेट रोटेट कर सर्कल में जगह बनाई है। सेंटर नहीं बोलूंगा, बट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को, जहां पे वो होल्ड कराए वहां पे एक सुंदर सा प्यारा सा एक महफूज कंपाउंड है। जी, और साथ ही साथ ओआर की बात करें, प्रो को डाउन किया गया टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स को ना, उन्होंने अपने ही खिलाड़ी को डाउन कर दिया। इन्वेटर को वो डाउन करते हुए नजर आएंगे। उजुमा की उन्होंने WSB के एक प्लेयर को डाउन किया जरूर से, बट अभी के लिए टीम गॉड लाइक को सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी बीच मैक को डाउन किया गया। जॉनसन की बात करें, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। टीम 8 वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। जेली को भी टेक डाउन किया गया, बचते अब मात्र एक खिलाड़ी, और देखते ही देखते टीम गॉड लाइक मुश्किलें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, और एक अर्ली एलिमिनेशन, शून्य फिनिशेस के साथ शून्य प्लेसमेंट अंक। अब यही प्रॉब्लम होती है अगर आप पोजीशन को फोकस करने चालू करते हो ना, जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक छोटा ब्लंडर, एक डेस्परेट मूव पूरा गेम खराब कर देता है। आपने पूरे टाइम सपने बनाए कि आप गेम के अंदर आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, बट अफसोस। बट अभी के लिए टीम टुगेदर एक अच्छे खासे जोन पॉइंट का एडवांटेज देते हुए दिख रहे हैं। जो टीम उनके आसपास दिख रही है उनके ऊपर कहर बरसाते हुए दिख रहे हैं। गुजरात टाइगर्स भी अब एजेस पे आ चुके हैं, और एक अच्छा हाइट का एडवांटेज उनके पास मौजूद रहेगा। कुछ बढ़िया ग्रेनेड जो आज के रॉबिन करते हुए नजर आए, बट अभी के लिए टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स की बात करें, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। विक्स की उनको भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो हाइट का एडवांटेज भी होता है, कभी-कभी डिसएडवांटेज भी आपको देकर के जाता है, बट अभी के लिए इस मुकाबले में एक स्ट्रांग होल्ड गुजरात टाइगर्स का जरूर देखने को मिलता हुआ। अरे बकायदा उन्होंने प्लेयर गवा रखा है, बट उनके पास हाइट एडवांटेज है। अगर इस हाइट को अब्यूज करना चालू करेंगे, देन यस गेम जीते ना जीते, बट ढेर सारे फिनिशेस अपने पलड़े में जरूर लिख जाएंगे। बट रॉबिन काफी देर टिके रहे थे, उन्होंने यूटिलिटीज भी गजब चलाई, बट अफसोस उनका भी सफर ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं चल पाया। टीम 0 एलिमिनेट होते 10वें पायदान पर, 9वें पायदान पर मराठास एलिमिनेट में 4 फिनिशेस के साथ। और इस फाइट के अंदर काफी क्लोज फाइट, बट ये सर्वित क्लचिंग फॉर द टीम एंड स्टेपिंग अप एट द क्रूशियल पॉइंट। गुदी खाड़ी फोड़ दी, जिससे कि और कोई परेशानी ना हो। उजुमा की को रिवाइव देना इज इम्पॉसिबल, बिकॉज़ जो नेक्स्ट टीम भी आपके दस्तक देने को बिल्कुल तैयार आपके। जी हां, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि शुरुआत में ही गुजरात टाइगर्स और बिग ब्रदर्स इन दोनों ने अपने एक-एक खिलाड़ी गवा दिए थे, और उसके बावजूद टॉप 4 में वो आते हुए नजर आएंगे। विक्स की स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं सर्वित को, एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी, इनफैक्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट के एमवीपी भी वो रह चुके हैं। इनफैक्ट सैफ और सर्वित काफी ज्यादा बेहतरीन दोनों की प्रदर्शन में देखने को मिले थे। विक्स की रिवाइवल देंगे क्लच गॉड को, मात्र 2 खिलाड़ी शेष हैं, बट सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। भाई अगर आप बात करें ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की, ये 3 खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस मुकाबले में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। ग्लोबल ई-स्पोर्ट कहां से शुरुआत करते हैं, ये 7 से, और अभी कहां फाइट हो रही है, बिल्कुल पुचिंकी से जस्ट नीचे। यहां तक इन्होंने रोटेशन का गेम बढ़िया दिखाया, और जिस तरीके से अभी भी जोन का कंट्रोल है, लाजवाब परफॉर्मेंस। बट एक टीम जो इनको बराबर टक्कर दे सकती है, लाला एंड विक्सी दोनों तैयार है। मैन एडवांटेज के अंदर भली ग्लोबल ई-स्पोर्ट है, द प्रॉब्लम दे हैव इज उनके पास लोरेज है। ब्लाइंड के हर्ष भी जिंदा है। अब ब्लाइंड की तो एक ही दस्तक रहती है हमेशा, लास्ट में भी एक स्किप बचे थे, गेम जीत के गुजरात टाइगर्स को लाकर। क्या पता है इस बार
गुजरात टाइगर्स की जगह ग्लोबल ई-स्पोर्ट और ब्लाइंड फिर से चिकन डिनर किसी के जबड़े से छीन के निकाल जाए। जी हाँ, देखिए पोजीशनिंग काफी बढ़िया है। गुजरात टाइगर्स के पास वो जो हाइट का एडवांटेज है, अगर एक आध नॉक निकालते हैं, थोड़ा प्रेशर और बिल्डअप करते हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि चीजें बदली जा सकती हैं। सबसे बढ़िया बात ये है कि गुजरात टाइगर्स के पास काफी बढ़िया इंटेल है, उनको पता है कि प्लेयर्स कहां मौजूद हो सकते हैं, लेकिन पीछे से वार किया जाएगा टीम ब्लाइंड के हर्ष के द्वारा। ये आखिरी खिलाड़ी मुश्किल बनाएगा गुजरात टाइगर्स की, और लगभग वो जो चिकन डिनर है वो अब कंफर्म नजर होता हुआ नजर आएगा ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए। एक बढ़िया ग्रेनेड और इसी के साथ ये चिकन डिनर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास जाता हुआ जी फाइटिंग एज से, और एक बार फिर से बेहतरीन फाइट, फिनिश ओरिएंटेड गेम प्ले, और साथ में एंड में कौन हमको नजर आएगा उस विनर चिकन डिनर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं वीक 1 मैच 4 की लेडीज एंड जेंटलमैन। सभी भी ओरंगुटैन कोशिश करते जा रही है किसी ना किसी तरह से एक नॉक है, लेकिन काफी डिस्टेंस कम कर लिया गया है, बट फिर भी पहला जो नॉक है और फिनिश है वो यहां पे सिक्योर करेगी टीम आईक्यू सोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी कि दोनों ही टीम सब सर्कल के बाहर हैं, और वो भी बहुत ज्यादा बाहर। जोन के अंदर जाना एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। ऐसे में जितनी जल्दी या तो इस फाइट को निपटाया जाए या फिर डिसएंगेजमेंट किया जाए, वो बेहतर ऑप्शन जरूर साबित हो सकता है। टीम एक्सपार्क की बात करें, वो भी बहुत नजदीक है इस फाइट के। इट माइट बी पॉसिबल कि वो भी कुछ अपनी एंगेजमेंट दिखाते हुए नजर आए, बट सर्कल के अंदर स्कल्स, जिनकी हम बात कर भी रहे थे कि जब ओपन क्वालिफाई खुद को बचाने की रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स से, लेकिन डैमेज जिस तरह से नेट के बाद नेट से दिया जा रहा है, स्प्रे गॉड थोड़ा तो परेशान रहेंगे। इस एक्वनॉक्स रेवेनेंट की तरफ से नॉकड आउट, और अभी भी स्पर्श और स्प्रे गॉड किसी तरह अपनी पोजीशन बचा के रखने में कामयाब है। रेवेनेंट सर्कल के बाहर है, चाहे कुछ मीटर्स ही सही, लेकिन ब्लू जोन का डैमेज स्टेज 6 का हेल्प कर सकता है हाइड्रा को ये फाइट जीतने में। जहां एक ओपी जो कि नॉकड आउट थे, उनको फिनिश ऑफ कर दिया गया, तो अब ओरंगुटैन के पास मात्र 2 खिलाड़ी ही बचते हैं। वही हाइड्रा की बात करें, वो थोड़ा गेट कीप करने की कोशिश कर रहे हैं रेवेनेंट को। एक अच्छा ग्रेनेड स्प्रे गॉड का, और पूरी जो सिचुएशन है वो बदल सकती है, बट आप सेंसे को देखिए क्या बढ़िया वो ऑफ का एंगल उन्होंने क्रिएट किया। स्पर्श को भी डाउन किया जाएगा, टीम रेवेनेंट 2 और फिनिशेस उनके खाते में जाते हुए टोटल कीजिए 6, और सबसे बड़ी बात कि सर्कल के अंदर एंट्री अपने चारों खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल, ये गेम रेवेनेंट को जीतने से सिर्फ एक ही टीम रोक सकती है, और वो रहेगी स्कल्स की स्क्वाड, जो अगेन जस्ट लाइक रेवेनेंट अपने चारों प्लेयर्स के साथ इस समय बिल्कुल छुप के बैठी है जोन के अंदर ईस्टर्न एज पे। लेकिन ओरंगुटैन की जैसे बात करते 4 फर्स्ट एड्स है, गलती से बंदूक हाथ में आ गई और विजगॉट थोड़ा सा डिले यहां पे रहेगा उस फर्स्ट एड में, बट अभी भी 3 फर्स्ट एड्स और फर्स्ट एड्स मिल पाएंगे। कितने क्रेट्स हैं इनके पास में? देखिए क्रेट्स तो मेरे ख्याल से मात्र एक ही उनके सामने दिख रही है, और वो भी वहां से फर्स्ट एड्स निकाल चुके हैं, तो अब मात्र एक फर्स्ट एड बचता है। मुझे लगता है 5वां पायदान जिसके साथ समझौता करना पड़ेगा। जी हां, प्ले जोन के शिकार होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि आपने बोला भी कि वो जो फाइनल फाइट है वो स्कल्स वर्सेस रेवेनेंट की ही हमें देखने को मिलने वाली है, और इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि किस प्रकार से वो खेलेंगे। हालांकि बहुत ही ज्यादा डैमेज भी मिल रहा है ब्लू जोन का, तो हील बैटल करना बिल्कुल भी आसान होगा नहीं, और यही वो कारण जिसकी वजह से वहां पे वो आखिरी खिलाड़ी भी फिनिश ऑफ होता हुआ नजर आया। बट अब देखना ये है कि एक अंडर कॉन्फिडेंट स्कल्स या फिर बढ़िया फॉर्म में चलती हुई रेवेनेंट कौन सी टीम वो रहेगी जो लेकर के जाने वाली है चिकन डिनर। साथ ही साथ टीम विंडगॉड के एगी वो भी बचे हुए हैं और हील बैटल करने के लिए जा जरूर सकते हैं। एंड विंडगॉड को हमने काफी देर से इस गेम में नहीं देखा, बट उन्होंने भी काफी अच्छे खासे फिनिश निकाले। बट चलिए फाइनली विनर चिकन डिनर की जो लड़ाई है वो हमको शुरू होती हुई नजर आएगी, बिकॉज़ इन्हीं दोनों टीम्स में से कोई एक टीम ये गेम अपने नाम करके जाएगी। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स जैसा आपने बताया एक अच्छी लय में इस गेम में नजर आते, लेकिन एगी का ये फ्लैंक सब कुछ खराब कर सकता है। नजरों के ठीक सामने नजर आते हुए रेवेनेंट के प्लेयर, लेकिन एगी को देखिए ट्रिगर डिसिप्लिन काफी काबिल तारीफ, लेकिन रेवेनेंट ने मौके का फायदा उठाया। स्कल्स के 2 प्लेयर्स गिराए, फीनिक्स जवाबी हमला करते हुए सेंसे को नॉकआउट करेंगे। फियर्स की एचपी काफी ज्यादा कम, एक और नॉक देखने को मिलता है, लेकिन देखते ही देखते होता है स्कल्स का सफाया इस गेम के अंदर। एगी फाइनली कोशिश कर रहे हैं, फिनिश निकालना चाहते थे, कामयाब नहीं हो पाएंगे, एंड आई थिंक एगी के बाहर होते ही रेवेनेंट का चिकन डिनर सिक्योर हो चुका है। 12 फिनिशेस निकाले इस मैच के अंदर, अब बस आखिरी जो प्लेयर हील बैटल कर रहे हैं आई थिंक उन्हीं का इंतजार है। जी हां, देखना ये कि क्या वो कुछ बेहतर करके जा पाएंगे। हमने बात की भी है कि वो एक बेहतरीन स्प्रे दिया, वो एक खिलाड़ी जो आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहा था उनको उन्होंने फिनिश किया, और ब्लू जोन में होते हुए ये चिकन डिनर जाता हुआ केमेन ई-स्पोर्ट्स के खाते। ये रहा वेकेंडी का मैप हमारी स्क्रीन के ऊपर, और इस वक्त अगर बात करें पूरा का पूरा फ्लाइट पाथ वेस्टर्न साइड पे लीन करेगा मैप के करिए। मैं बात कर रहा हूं डोरा ओपी की, गेस वेरी है वो अभी तो वहां में है। Oh my god, he's so far away from the pack. बट अभी के लिए स्प्रे गॉड को सारा का सारा जिम्मा उठाना पड़ेगा। जॉनी जितनी देर तक वो सर्वाइव कर रहे हो उतनी देर तक वो फाइट करेंगे, एंड एक टीम जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल थी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी थी, आई थिंक सो रेकनिंग गॉट एलिमिनेटेड। एक बार अगर आप ये हार्डशिप देखें इस सर्कल की, Oh my अब God! बना है वेकेंडी का सबसे मुश्किल सर्कल। No way. इस मैच के अंदर जीत बीजीएमआई की होने वाली है। I agree. कोई कंपाउंड नहीं है, एक शोर लाइन है, बस आधा सर्कल पानी के अंदर। लेकिन चलिए बाद में बात करेंगे उन चीजों की, बिकॉज़ अब टीम आईक्यू सोल अपना असली गेम प्ले दिखा रही है। एफएस के ऊपर बोला इन्होंने धावा, नॉक्स निकालने में रहे हैं कामयाब, फिनिशेस में कन्वर्ट करना चाहेंगे इन पॉइंट्स को। पीछे से स्कल्स के प्लेयर्स आ रहे थे, लेकिन उनको ये पहली बार खदेड़ चुके हैं। एंड आई थिंक एफएस उनके पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। एफएस के आखिरी प्लेयर बचे, मतलब एफएस ऑलरेडी अपनी हील बैटल स्ट्रेटजी जो है उसको अंजाम दे चुकी है। आईक्यू सोल ने अपना आगे का रास्ता तो साफ कर लिया है, लेकिन जल्दी से सर्कल में रोटेट करना होगा, बिकॉज़ ब्लॉकेज इन द फॉर्म ऑफ ओजी और रेवेनेंट कभी भी इनके लिए तैयार रहेंगी। जी 25 सेकंड बचे अब इनके पास, डिसीजन मेकिंग पिन पॉइंट परफेक्ट करनी पड़ेगी इन सब के बीच में। दीस आर द स्टीलर्स। आईफ्लिक्स ने जिस तरीके से वो फिनिशेस चुराए थे असल के अंदर अपने कदम बढ़ाए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एज जो है उस पे जाके रुक चुके हैं, कोई भी सॉलिड कवर अवेलेबल नहीं है, ओपन में अपनी गाड़ियों के साथ ही सर्वाइव करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है जॉनी, लेकिन आईक्यू सोल के प्लेयर्स शोर लाइन की तरफ भी यहां पर जाते हुए ये जो 2+2 स्प्लिट है परेशान कर सकते हैं। लेकिन ओजी कितनी देर तक आप स्विम कर सकते हैं, कितनी देर तक आप बाहर बच सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको बाहर आना पड़ेगा। बट टीम फॉरएवर दे कुड बी द मेन मैन जॉनी, यहां पर उनके लिए दिक्कत आ सकती है, बट फ्रॉम नोवेयर माफिया सिक्योर्स नॉक एंड नकुल को बाहर दिखाएंगे। यही चीज चाहिए थी जब आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा रोटेशन ले, बट आईफ्लिक्स ने भी डाइव करी है। या आई नो, आई मीन और कोई ऑप्शन है नहीं किसी के पास। रेवेनेंट ये गेम रेवेनेंट की जीत पक्की। वेल मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस बारे में, पक्का नहीं मैं नहीं ओया बोलूंगा। अभी चला गेम। हां मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यस आई एग्री।
रुक जाते हैं, हम बोलते हैं कि जोन जीत रहा है, बीच में जीत रही है, लेट्स say जोन तो जीत चुका है अभी। आईफ्लिक्स के प्लेयर्स के बस वो है कि पानी में जितने प्लेयर्स हैं ना, उनके फिनिश क्या वो आपस में बांटेंगे, क्या शोरलाइन वाली कोई टीम ले जाएगी। और एक और देखिए ओमेगा ये गेम लोगों के दिमाग के साथ खेलना कभी बंद नहीं करेगी। पहले आधा सर्कल पानी में था, शिफ्ट कितना देखने को मिला, जो लैंड का एरिया था वो आ गया अभी सर्कल के अंदर, अब वापस आइए पानी से बाहर। इकलौती टीम है जॉनी सर्कल के अंदर, एंड गेस व्हाट हु इज इट, इट्स गोना बी कार्निवल गेमिंग। इकलौती टीम इस समय सर्कल के अंदर मौज करती है और उनके सामने आया एयर ड्रॉप, बट इतना सारा पानी का गेम प्लान, एंड ट्रिगर वो ब्रिज के नीचे जा चुके हैं। आई थिंक सो एक स्मार्ट प्ले हो सकता है, लेकिन टीम फॉरएवर के ओमेगा को पनिश करा जाएगा बाय गॉब्लिन, और अब गॉब्लिन यहां पर परेशान जरूर करने वाली। क्रिप्टो इज डन, आई थिंक सो दैट कुड बी द एंड फॉर टीम आईफ्लिक्स। वेल टीम आईफ्लिक्स का तो खात्मा हमको होता हुआ नजर आएगा इस गेम के अंदर। जल्द ही आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। एक ही ऑप्शन है, किसी ना किसी तरह से गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अपनी फर्स्ट एड लगाएं और प्लेसमेंट पॉइंट्स बटोरे। ओजी फिनिश पॉइंट्स का काउंटर जो है उस पे काफी आगे जा चुकी है। देखिए 7 एलिमिनेशन ऑलरेडी अपने नाम करने में कामयाब, लेकिन ऐश फर्स्ट एड अब खत्म हो चुकी है, तो मतलब वक्त आ चुका है गाड़ी से बाहर निकल के शोरलाइन पे जाने का। लेकिन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहेगा, जैसे ही अपने आप को रिवील करेंगे इनके ऊपर हमला बोलती हुई नजर आएगी कार्निवल गेमिंग, आईक्यू सोल और रेवेनेंट। इस समय कार्निवल गेमिंग 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं। टीम फॉरएवर भले ही हमें टाटा बाय बाय करते हुए, लेकिन इस समय कार्निवल को कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज़ दे हैव टू स्टील दैट एरिया। आईक्यू सोल इनके सामने गॉब्लिन स्पॉट्स आउट अ प्लेयर, इंस्टेंट फिनिश करेंगे। आई थिंक सो दैट कुड बी दैट्स द एंड फॉर एस पावर। रेवेनेंट के प्लेयर भी यहां पर थोड़ी देर के लिए पनाह लेते हुए, लेकिन कितनी देर तक बच पाएंगे गॉब्लिन के द्वारा। एक ग्रेनेड जरूर थ्रो करा जाएगा, बट नो वैल्यू। स्पॉट्स आउट द प्लेयर, रनिंग आउट इन ओपन एरिया। व्हाट वाज दैट? इट्स अ फ्री फ्रैग फॉर गॉब्लिन। वेल एक अच्छी ओपनिंग गॉब्लिन ने यहाँ पे निकाली अपनी टीम के लिए, लेकिन कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लेज नेट का लाइनअप तो काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन कार्निवल के प्लेयर्स सही टाइम पे फॉल बैक कर जाएंगे। Aquanox फिनिश्ड ऑफ, पीएस अभी भी नॉकड आउट। सेंसे कोशिश कर रहे हैं फ्लैंक से किसी तरह अपने लिए कवर क्रिएट करें, लेकिन इस G36C में सिर्फ 12 गोलियां बची है मैगजीन में, 12 उनके बैकपैक में है। एमो रेवेनेंट का खत्म होने को आया है, हील बैटल पे जाना पड़ेगा इस टीम को अब। दैट्स द ओनली ऑप्शन, और इतने सारे टीमों के बीच में अगर आप हील बैटल करेंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि वो सब हील बैटल कर रही है। लेकिन जॉनी इतनी देर से जो टीम स्विम कर रही थी, अब वो लैंड पे वापस आती हुई, और ओरंगुटान के पास मौका मिल चुका है। लेकिन ये जो ग्रेनेड्स की बरसात हो रही है, इससे कितनी देर तक बचेंगे, क्योंकि उनके सामने जो ये स्मोक है वो छटने वाले हैं और उनके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। और खासतौर में बगल में बैठी टीम है कार्निवल गेमिंग, जो काफी दिनों से डेस्परेट है जीत के लिए, डेस्परेट है पॉइंट्स के लिए, अपने आप को रैंकिंग्स में ऊपर लाने के लिए। और जैसी हमारी डिस्कशन चल रही थी एट द स्टार्ट ऑफ द डे कि भाई एक टीम कब एंट्री लेगी टॉप 16 के अंदर, आई थिंक दिस इज द मोमेंट। एक अच्छा नेट ऐश को नॉक करता हुआ, ट्रिगर अभी भी बचे हुए हैं। आई थिंक कोशिश करेंगे अपने आईजीएल को रिवाइव देने की, एकेओपी भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, स्प्रेसिंग फायर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आईक्यू सोल रॉनी वो अभी भी किसी ना किसी तरह से पानी में बच के रहने में कामयाब। गॉब्लिन देखिए एक के बाद एक सांस लेने का मौका नहीं दे रहे हैं ओजी को। गोलियां नहीं चलाऊंगा, ग्रेनेड से ही पूरी टीम खा जाऊंगा, बट इस समय जॉनी एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है, क्योंकि प्ले सिक्योर नॉक इंस्टेंट यहां पर कवर फायर मिलना चाहिए, बैक एंड से कवर आना चाहिए, तो उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है, प्रोन कर देंगे और अपने आप को बचाएंगे। दिस कुड बी द चेंज, क्योंकि फ्रेंड्स को मौका मिल चुका है टारगेट चार्जिंग करने का। आईक्यू सोल बाहर होती है, लेकिन ओ माय गॉड व्हाट वाज दैट, अ जंप शॉट, बट द ग्रेनेड वाज ब्यूटीफुल। कार्निवल गेमिंग के सिर ओमेगा बचे, क्योंकि हेक्टर हील बैटल कर रहे हैं, रिवाइव देने में कामयाब हो जाएंगे। कार्निवल गेमिंग दे आर बैक ऑन देयर फुट। ओ बट देखना होगा कि कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे। ब्लेज पुश कर चुके हैं, दोनों प्लेयर्स तैयार इस असॉल्ट के लिए। ब्लेज को नॉक करेंगे ओमेगा, और देखते ही देखते रेवेनेंट के आखिरी खिलाड़ी सेंसे द आईजीएल इज द ओनली मैन सर्वाइविंग। ऐसे में जीत हासिल करना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन कार्निवल गेमिंग देखिए मोमेंटम क्या बेहतरीन तरीके से पिक किया है, 11 एलिमिनेशंस अपने नाम करते हुए, और गॉब्लिन के आते ये परफॉर्मेंस हमको नजर आई आज के दिन इस वीकेंड के मैप पर। इंतजार था इस ही रन का, और फाइनली ये मोमेंट आई थिंक कार्निवल गेमिंग के फैंस को देखने को मिलेगा। गेम जिस तरह से शुरू हुआ था मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, बस काफी देर तक ये एबी और तोवार की तरफ फंसे हुए थे, लेकिन जब रोटेशन को अंजाम दिया काफी परफेक्ट। रेवेनेंट काफी देर से वो स्लो कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। सेंसे अकेले लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, और उन्हीं में से एक ये है कि ये गेम तो कार्निवल छीन के ले जा चुकी है। लेट्स गो वंस अगेन, द बॉयज बैक या विद प्रेडिक्शंस। क्राड ने रिक्वेस्ट करी कि हर दूसरे हफ्ते का पहले दिन का आखिरी गेम यहां पर आपके सामने ला सके। स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज पावर सैमसंग गैलेक्सी मैच 6 एंगल मैप की ट्रेजिंग ओपन, अगर वो रैंडम बुलेट्स भी आती है, एक आधी गोली काफी जरूर रहेगी, बट हियर कम्स द कैवलरी। कार्निवल नियो विद द बग इन एवरीवन, द बॉयज एवरीवन इज देयर, और वो कोशिश करेंगे इस फाइट के अंदर ज्यादा फायदा निकालने की। शॉट को ले रहे हैं आईक्यू सोल पर, रॉनी पे शॉट बका दे दिया, बट दकुल ने गाड़ी चला दी सीधा हेक्टर पे। हेक्टर का नॉक होना क्वाइट कंफर्म है, दिस इज डिजास्टर फॉर ओमेगा एंड द कार्निवल। एक-एक करके नॉक हो रहे हैं बकायदा। हेक्टर को तो फिनिश कर दिया गया, आईजीएल को खो दिया, सपोर्ट प्लेयर को खोने वाले का भी। अब जो यंग गन्स हैं, द डायनामिक डुओ नियो एंड गॉब्लिन, इन दोनों को ही नैया पार लगानी पड़ेगी इस टीम की। लास्ट गेम में जीत कर आए हैं विद द डोमिनेटिंग फैशन, 28 पॉइंट्स का चिकन डिनर। इस गेम के अंदर अगर इतनी जल्दी एलिमिनेट होंगे, अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। पिछले गेम के ऑल स्टार से दोनों जब हमने देखा, यहाँ पर उनको टारगेट किया जा रहा है। हाइड्रा एंड एवरीवन दे आर ऑन अ रोल। फिर से तीसरा गेम लगातार टीम फॉरएवर का अनफॉर्चुनेट हो रहा। ये हफ्ते की शुरुआत बिल्कुल भी आइडल नहीं रहेगी, बट इसी ही स्नेक 2 यहाँ पे स्पॉट करेंगे रेवेनेंट। मुझे लगा था काफी अर्ली रोटेट करेंगे, फियर्स टेकिंग दैट स्पेस फॉर द टीम। दोनों अब जमीन पर आएंगे, हील करेंगे, गेम के अंदर वापसी करेंगे। रेवेनेंट को ढेर सारी यूटिलिटी की जरूरत है, बट मैटर एक अच्छा कवर फायर है, मोक्स भी आ चुके हैं, और जितनी भी लूट है, जितने भी फ्रैग्स उन्होंने गिराए हैं, सबको स्मोक के अंदर ढक देंगे। बट अभी भी एक प्लेयर मौजूद है, एंड दैट इज Aquanox। जैसे मैं बात कर भी रहा था, इस प्लेयर को भी इसके फेट से मुलाकात कराई जो कि था गेम से एग्जिट। एक्सपार्क कंपाउंड में फाइट अच्छी खासी हो रही है, विंड गॉड वर्सेस एक्सपार्क, बट आई थिंक इट इज विंड गॉड हु गॉट एलिमिनेटेड, एंड एक्सपार्क अभी भी कैसे तैसे इस गेम के अंदर, इस बैटलफील्ड में टिकी हुई है। बट कार्ड अगर इनके ऊपर धावा बोल दिया आईफ्लिक्स ने, तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। इट सीम्स लाइक वही चीज होती है नजर आएगी, लेकिन आईफ्लिक्स जितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से आईक्यू सोल भी बढ़ती है। एक्सपार्क दे वर ready for that fight, पर इस स्प्रे को गिर चुके, लेकिन आईफ्लिक्स के इंसीडियस पे यहां पर गिरते हुए क्रिप्टो भी निंजा शॉट इज गोइंग बिग एंड ही इज टेकिंग डाउन प्लेयर्स वन बाय वन। बट एक्सपार्क आई थिंक तो खात्मा होता हुआ नजर आएगा। आईफ्लिक्स के एक प्लेयर ने कुछ तो बदला है, जिसकी वजह से एंड दैट वाज मोक्स द आईजीएल, दैट ग्रेनेड क्राड दिक्कत हो गई एक्सपार्क, बट गुड गेम, 5 फिनिशेस इन द बैक। जैसे जो उम्मीदें करता है वही करके दिखाया उन्होंने, डीबीएस से जलवा दिखाया, फिर से 2 नॉक निकाले, बट आईक्यू सोल गोइंग बिग। यहां पे बैक टू
वक्त नकुल ने डीवीएस से बैक टू फ्रैग निकाले हैं। रेकनिंग इज इन डेंजर। एक प्लेयर है जो अकेले बचे थे, गाड़ी उठा के यहां से रफू चक्कर होंगे, बिकॉज़ उनको पता है इस सिचुएशन में इन भूखे शोरों से बचना इज इंपॉसिबल। दो गंदे गेम की भड़ास उतारते हुए दिख रहा है आईक्यू सोल। ऑल्दो दे लॉस्ट वन प्लेयर, आई थिंक दैट इज एस पावर, बट रॉनी, नकुल एंड मान्या, इन तीनों को कमजोर हाकना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है हमारे लिए और उन सब प्लेयर्स लिए अगर इनको कंसीडर करें। हाइड्रा अच्छी पोजीशन का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। अभी तक जोन के अंदर एंट्री नहीं लिया उन्होंने, बट मेकिंग श्योर कि बाकी की टीम्स अगर जोन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दे हैव टू पे दैट लगान। इस समय क्राट एक टीम है जिसके पास सबसे अच्छा चांस है इस सेकंड डिनर को प्राप्त करने का, उसमें से एक नाम आता है आईक्यू सोल। बट आईफ्लिक्स इस सारे के सारे प्लान पर पानी फेर सकती है। रेकनिंग फिर से एक अच्छा फ्रैग गेमिंग देखने को मिलता है। 7 फिनिश उन्होंने निकाले थे और 7वें पायदान पे एलिमिनेट होंगे, बट एस पावर इज द वन, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बोला, वो एलिमिनेट हो चुके। लेकिन नकुल उसके साथ साथ रॉनी एंड मान्या, इन तीनों प्लेयर को कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। हाइड्रा ने रोटेशन दिखा दिया क्राट। हाइड्रा इस समय रोटेट करती है और वो पनिश कर सकती है टीडब्ल्यूएम के प्लेयर्स को। वहीं पर ग्रेनेड है और वो ग्रेनेड आईक्यू सोल का था। पनिश होते हुए हाइड्रा के प्लेयर्स, व्हाट वाज दैट? अननोइंगली हेल्प कर दिया आईक्यू सोल ने टीडब्ल्यूएम की। ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? मतलब हाइड्रा मतलब यहाँ पे लिटरली मलाई खाने आ रहे थे, दे वांटेड सम फ्री फिनिशेस, बट रॉनी के जो ग्रेनेड की बारिश हुई उसके अंदर उसका कोई काम नहीं होगा। टीडब्ल्यूएम के प्लेयर्स अभी भी मौजूद हैं, अभी रीसेट चल रहा है, जैसे शर्मा जी बोलते हैं रिवाइवल की प्रतिक्रिया चल रही है। काफी जल्दी उस प्रतिक्रिया के अंदर सक्सेस हासिल होगी और प्लेयर रीसेट करेंगे। बट कुछ टीम केमिन ईस्पोर्ट फाइनली प्लेइंग, स्टेपिंग अप फॉर द फायर पावर। इवन जो टीडब्ल्यूएम है 2 प्लेयर्स के साथ मौजूद है, ए अलीबाबा रेडर्स वो भी 1 प्लेयर के साथ मौजूद है। गए अब मुझे देखने की इनिशिएशन कैसे होगी अलीबाबा रेडर की जो आखिरी प्लेयर थे डूक। अफसोस ही वाज ट्राइंग टू मेक इट इनटू द सर्कल, बट अफसोस की बात ये थी कि वो नो रेड हैंडेड पकड़े गए और एलिमिनेट। बट टीडब्ल्यूएम इनका एग्रेशन नहीं रुक रहा है, एक अच्छा नेट टिकाया, रॉनी को पिक ऑफ करा है एंड इनिशिएशन तो बरकरार अभी भी टिकी है। ये ग्रेनेड कहां जा रहा है? स्प्लैश डैमेज पड़ा है। अगर थोड़ा सा परफेक्ट होता, बट पीछे से केमिन ईस्पोर्ट का अच्छा पोजीशन है। देखो कि सामने जो दुश्मन है इस वक्त कमजोर सिचुएशन के अंदर है, बाटे की डीपीएस में कुछ किया तो किया, वरना यहां पे आईक्यू सोल का बचना संभव होगा। और वहीं पर केमिन ईस्पोर्ट अच्छा कैप्टलाइज करा, उस शैक से बचे हुए थे वो, जहां पर मैंने सवाल पूछे थे कि ये गलत डिसीजन हो सकता है, बट उन्होंने जो गेम में कारवा बढ़ाया है, सुंदर, अद्भुत, लाजवाब खेला है भाई। केविन पूरी के पूरे 4 प्लेयर्स के साथ जिंदा है क्राट। एक समय पर 3 प्लेयर थे शैक के अंदर, एक्सेप्ट ऑल्टो। अब चारों के चारों प्लेयर जैसे ही बाहर आए हैं, they just showcasing their true aggression। टीडब्ल्यूएम के 2 प्लेयर हैं, ऑलरेडी उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, कुछ कर भी नहीं सकते। केविन का ये दूसरा चिकन डिनर हो जाएगा 3 गेम्स के अंदर। एक तो छीना था, दूसरा हक से मांगा है। ये बात आपने बिल्कुल डंके की चोट पे बोली है, क्योंकि पहला तो जो सैनॉक पे रेवेनेंट से छीना था, रेवेनेंट अभी तक बर्दाश्त नहीं कर रही थी। केविन ने एक और चिकन डिनर उनके सामने रखा, फैंटम विद दैट एम4, ही गॉट 1 फ्रैग, रिट्रेड हो गया, बट पीछे से एक अच्छा सपोर्ट आया क्योलामाऊ का। एंड यस इट इज, आज के दिन में 3 गेम खेले केविन ईस्पोर्ट में, उसमें से 2 चिकन डिनर उन्होंने अपनी जेब में डाले।